के अर्की में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तीखे तंज कसे। इस मौके पर अध्यक्ष राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कहा करके दिखाया। उन्होंने कांग्रेस को राम विरोधी बताया। उस महान शख्सियत को, उस राष्ट्रभक्त को जो सदियों के बाद मेरे देश को मिला है, उसको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार। धन्यवाद। राजनीति का रंग ढंग, राजनीति की परिभाषा, राजनीति के काम करने का रास्ता ये बदल चुका है। और जब मैं इसको बदल चुका बोलता हूं तो आपको याद भी दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले भारत का आम नागरिक, भारत का आम व्यक्ति, भारत का साधारण मानवी ये मान चुका था कि राजनीति से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा, सब एक ही जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 10 साल पहले साधारण मनुष्य सोचता था, लेकिन 10 साल में भारत के मानवी में, साधारण व्यक्ति में, साधारण नागरिक में ये हिम्मत आई है कि आज वो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल पड़ा है। ये बदलता भारत है। चिंता नहीं, रेश मात्र भी इनको आपकी चिंता नहीं। ये तो अपनी परिवार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। परिवार, ये परिवार वाली पार्टियां हैं। ये जितना भी घमंडिया गठबंधन है ना, इंडिया अलायंस, ये सब परिवार की पार्टी है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को बढ़ाने में लगा है। मुफ्ती साहब चले गए, वो महबूबा को आगे बढ़ा के चले गए। प्रकाश जी बादल नहीं रहे, उन्होंने सुखबीर आगे बढ़ा दिया। चौटाला परिवार में परिवार को ही बढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह ने अखिलेश को बढ़ा दिया, अखिलेश ने डिंपल को बढ़ा दिया। लालू ने राबड़ी को बढ़ा दिया, राबड़ी ने तेजस्वी को बढ़ा दिया, तेजस्वी ने तेज प्रताप को बढ़ा दिया, तेज प्रताप ने वृंदा को बढ़ा दिया, मीसा ने मीना को बढ़ा दिया। ये ममता ने अभिषेक अपने भतीजे को बढ़ा दिया। केसीआर ने केटीआर कविता को बढ़ा दिया। करुणानिधि ने स्टालिन बढ़ाया, स्टालिन ने उदयनिधि स्टालिन बढ़ा दिया। शरद पवार ने भी सुप्रिया सूले को बढ़ाया, अजीत पवार को धक्का दिखा दिया। और उद्धव ठाकरे भी आदित्य को बढ़ाने में लगे हैं। ये सब परिवार की पार्टियां हैं, परिवार की पार्टियों का दबाव है। यहां सोलन भी आया था, सिरमौर में भी गया था, शिमला भी गया था, मनाली भी गया था, मंडी में भी गया था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे चारों बार जब मैं यहां आया तो प्रधानमंत्री जी ने उसके पहले यहां 200 करोड़ रुपए हमेशा राहत के लिए भिजवाए। और कुल उन्होंने 1782 करोड़ रुपए, मीडिया वाले, प्रेस वाले नोट कर देना, 1782 करोड़ रुपए भिजवाए। 11,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में नए मकान लगाने के लिए भिजवाए। 2,700 ग्रामीण सड़कें बनने के लिए अलग से पैसा भेजा। लेकिन ये सरकार अंधा बाटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे, अंधा बाटे रेवड़ी मुड़मुड़ कांग्रेसी को दे। ये सब कांग्रेसियों को दे, अपने पार्टी के लोगों को। जो कौन था उसको नहीं मिला। बोलिए ऐसी सरकार रहने देनी है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, रहने देनी है क्या? आप अब मेरी बात सुनोगे ना, समझोगे ना, ध्यान में आ गया ना, गलती की थी ना, खमियाजा भुगत रहे होगा। वो बिजली मुफ्त हो गई भैया, बिजली मुफ्त हो गई भाई। एक तो आप गलत काम भी करो और फिर आप चुप भी रहो। जरा जोर से बोल तो दो, बिजली मुफ्त हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, सुरेश कश्यप को चुनाव जिता के भेजना। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना लगेगी और आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो बिजली बचेगी वो हम घर सरकार खरीद लेगी और उसकी भी आमदनी आपको हो जाएगी। ये इसलिए मित्रों,
ये बैकबियर की सरकार, ये जिन्होंने आपकी चिंता, मैं पूछना चाहता हूं नौकरियां रेगुलराइज हो गई क्या? भत्ता लग गया नौजवानों को क्या? उस समय मैं बोलता था यार कांच की हांडी है, चलेगी तो जल जाएगी, एक ही बार चलेगी, बार बार चलेगी नहीं। तो उस समय आप बोलते थे ना ना, अब बोलते हो हाँ हाँ। दूर की सुन लिया करो भैया, काम आता है। देश को मजबूत करना है तो रास्ता एक है, कमल का निशान और हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी, जिनको हमको आगे बढ़ाना है, जिनके माध्यम से हमको देश को आगे बढ़ाना है। मित्रों, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू यादव बेल पर, अभी 30 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल बेल पर, मनीष सिसोदिया जेल में, सतेंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में, टीएमसी के मंत्री जेल में, डीएमके के मंत्री जेल में। ये सारा जमावड़ा या तो जेल में है या बेल पर है। ये सारा जमावड़ा, ये सब भ्रष्टाचार है। कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया और कौन सी चीज नहीं खाई है। लालू चारा खा गया, लालू अलकतरा खा गया। अब बोलो कोई छोड़ा क्या? केसीआर की बेटी शराब घोटाला, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला, दवाई घोटाला, ये सब जो है ये सारे का सारा जमावड़ा, ये परिवारवाद की पार्टियां हैं और भ्रष्टाचारी। और अब मैं एक जिम्मेवारी के साथ आरोप लगाना चाहता हूं इस घमंडिया गठबंधन पर, ये राम विरोधी पार्टियां हैं, राम विरोधी। और आपको समझ लीजिए, ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था और कहा था राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाला राम हमारी आस्था का विषय, उसके बारे में सोनिया गांधी की सरकार कोर्ट में लिख के देती है कि राम काल्पनिक है, राम कल्पना में है, राम का इतिहास नहीं है, राम का वैज्ञानिक वजूद नहीं है। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? और कपिल सिब्बल क्या बोलता है कि यह किस्सा, ये जो कोर्ट में केस चल रहा है, इसको लटकाओ अटकाओ, नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। डीएमके का नेता उदयनिधि स्टालिन वो बोले सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। डीएमके का नेता एक बोले कि सनातन HIV है और सोनिया गांधी चुप बैठे, राहुल गांधी चुप बैठे, प्रियंका गांधी कुछ बोले नहीं। ये सब सनातन विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी। इनको क्या समझ में आएगा सनातन? सनातन हमारे करोड़ों के दिलों में बसा हुआ हमारा आस्था का विषय है, लेकिन ये सनातन विरोधी और ये राष्ट्र विरोधी भी है, ये भी आप नोट कर लीजिए। मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं।